बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स इफ़ेक्टिंग द रेट ऑफ इंजाइम एक्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामल हैं जो इंजाइम के एक्शन पर असरअंदाज होते हैं, जो इंजाइम के एक्शन को डिस्टर्ब करते हैं या इंजाइम्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। इंजाइम्स जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। उनकी स्पेशल पीएच होती है, स्पेशल टेम्परेचर होता है, स्पेशल सबस्ट्रेट की नेचर होती है। ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा चेंज भी अगर टेम्परेचर या पीएच में आ जाए तो इंजाइम जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास टेम्परेचर ही है। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियसली अगर ह्यूमन बॉडी का 37 है इंटरनल, तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो इंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो भी 37 है। ठीक है, 37 पर भी जो इंजाइम्स है वो प्रॉपर अपना वर्क करते हैं। 37 से अगर इंक्रीज़ हो जाए तो एंजाइम जो है वो वर्क नहीं कर सकते। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड अप द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन बट ओनली टू अ पॉइंट। वो कह रहे हैं कि अगर हम एंजाइम्स का रिएक्शन और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनका स्पीड भी इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम 37 से अबव कर देंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा। नहीं, 37 तक, 37 के बाद जो है वो रिएक्शन रुक जाएगा। अगर हमारे पास टेम्परेचर 10 है, उसको हम 15 पे, 25 पे, 35 पे ले जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो है रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन एक लिमिट तक, वो लिमिट हमें पता है 37 है, 37 के बाद वो इंक्रीज़ नहीं होगा। अब हमारे पास डेफिनेशन है ऑप्टिमम टेम्परेचर की। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर इंजाइम ने अपना मैक्सिमम वर्क करना है। ठीक है, एवरी इंजाइम वर्क एट इट्स मैक्सिमम रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर इंजाइम ने काम करना होता है, उसको हम बोलते हैं ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और वो टेम्परेचर है हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस। When temperature rises to a certain limit, two types of energy produce। वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर 10 है या 5 है, हम उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, हमारे पास 2 टाइप्स की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एक हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी हमने देखा था वो वाली एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक होगी? एक जो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है तब तक ये एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी अब क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट से होती है, मोशन से होती है। मॉलिक्यूल्स जब आपस में मूवमेंट दिखाते हैं या मोशंस करते हैं, उसके बदले में जो हमारे पास एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, सो रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड। वो कह रहे हैं कि जब टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी और काइनेटिक की एनर्जी की वजह से हमारा जो रिएक्शन है वो मेंटेन रहेगा, वो चलता जाएगा। लेकिन क्या होगा फिर अगर हम एक लिमिट से इस टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे? 37 से हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा? हमारे पास डीनेचुरेशन होगी। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता होता है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम या डिफाइन डीनेचुरेशन। तो क्या है डीनेचुरेशन? कि जब टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम लिमिट से इंक्रीज़ कर गया, जब ऑप्टिमम लिमिट से इंक्रीज़ कर देगा तो एटम मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। तो वो जो इंक्रीज़ होगी, तो वो जब मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तो एंजाइम्स का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। जब एंजाइम्स का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा, उस स्ट्रक्चर का हम बोलेंगे एंजाइम की डीनेचुरेशन हो गई है। सेकंड फैक्टर है हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट वो वाला मॉलिक्यूल जिसने आकर एंजाइम के साथ अटैच होना है। ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एंजाइम के एक्शन पे। ठीक है, कह रहे हैं अगर हमारे पास एंजाइम्स अवेलेबल है रिएक्शन के अंदर, हमारे पास उन्होंने शर्त रखी है कि अगर एंजाइम्स अवेलेबल है तो हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो रिएक्शन इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन फिर वही बात जैसे टेम्परेचर में हुआ, एक लिमिट के तक रह के अगर हम ऐसा होगा कि हमारे एंजाइम्स ही ख़त्म हो गई, एंजाइम की एक्टिव साइट सारी ऑक्यूपाइड हो गई, फिलअप हो गई, तो हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारा रिएक्शन जो है इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इफ़ एंजाइम्स रिमेन सेम बट सबस्ट्रेट इंक्रीज कंटिन्यूसली द रिएक्शन स्टॉप। वो कह रहे हैं कि अगर अब एंजाइम की क्वांटिटी सेम है लेकिन हम मुसलसल सबस्ट्रेट को जो है वो ऐड करी जा रहे हैं तो वो क्या होगा? वो हमारा रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। पहले हमने पढ़ा था डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है, उसमें मॉलिक्यूल जो होता है एंजाइम का उसका स्ट्रक्चर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
लेकिन सैचुरेशन में क्या होता है, जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो ऑक्यूपाइड हो जाती है, वो सारी की सारी फिल अप हो जाती है, किसी नए सबस्ट्रेट के लिए उसके अंदर जगह नहीं बचती। इसको हम बोलते हैं ये सैचुरेशन हो जाती है। स्टूडेंट मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं डीनेचुरेशन में और सैचुरेशन में। डीनेचुरेशन टेम्परेचर की वजह से होती है, उसमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन जो सैचुरेशन है ये सबस्ट्रेट की वजह से होती है, इसमें सबस्ट्रेट को फ्री जगह नहीं मिलती अटैच होने के लिए। ठीक है, थर्ड हमारे पास फैक्टर है वो है पीएच। इसमें भी जैसे हमने पढ़ा था ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, सेम इसी तरह ऑप्टिमम पीएच भी होती है हर एंजाइम की अपनी अपनी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेम्परेचर तो एंजाइम के लिए 37 है, लेकिन पीएच हर एंजाइम की डिफरेंट है। कोई एसिडिक में काम कर रहा है, कोई अल्कलाइन में काम कर रहा है, किसी की 0.2 है, किसी की 2 है, किसी की 7 है। ऑप्टिमम पीएच अब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। ठीक है, जो एंजाइम्स है वो मैक्सिमम वर्क कर रहे हैं एक ऑप्टिमम पीएच के ऊपर, उसको हम बोलते हैं इसकी ऑप्टिमम पीएच है। अब कह रहे हैं कि इस ऑप्टिमम पीएच में अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए, स्लाइटली हम चेंज कर दें, अगर हमारे पास कोई एंजाइम है, पेप्सिन की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, वो 0.2 पर काम कर रहा है, वो एसिडिक है, अगर हम उसको 0.4 कर दें या 0.1 कर दें तो वो अपना काम जो है वो सही से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा। एवरी एंजाइम हैज़ इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जांपल अब वो कह रहे हैं हमारे पास पेप्सिन है, पेप्सिन स्टमक में काम कर रहा है, ये एसिडिक नेचर में काम करेगा, 7 से ब्लॉक करेगा। और ट्रिप्सन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है और ये अल्कलाइन नेचर है, ये 7 से अबव काम करेगा। ठीक है, पीएच स्केल जो था हमारे पास पर रीडिंग थी 0 से 14 तक। 7 तक जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रल होती हैं, 7 से नीचे एसिडिक होती हैं, 7 से अबव चली जाए तो वो अल्कलाइन हो जाती हैं। तो हमारे पास जो पेप्सिन है वो स्टमक में काम कर रहा है, एसिडिक नेचर का है, और जो ट्रिप्सन है स्मॉल इंटेस्टाइन में काम कर रहा है और ये अल्कलाइन है, इसकी पीएच जो है वो 7 से इंक्रीज़ है।